मैंने बनाया। ये कावडंग दिया है, पंचगव्य दिया है। मैम ये पंचगव्य दिया बेसिकली मेरे को आइडिया है बाहर के जो लोगों से, क्योंकि मिट्टी के दिए जो रहते हैं वो डिकम्पोज करने में बहुत तकलीफ आता है। कंपैरेटिवली जब हम लोग उसको जलाते भी हैं तो उसका बहुत स्मोक ज़्यादा, एमिशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कावडंग दिया मैंने बनाया। एक कावडंग दिया में फुल गाय प्रोडक्ट्स है, मतलब जैसे कि कावडंग, काउ यूरिन, उसकी दही, दूध, दूध, ये सब जो है ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें हैं। इससे दिया बनता है। इसके स्पेशल मोल्ड्स मैंने बनाए थे इसको बनाने के लिए, एंड इसमें मैंने एक स्पेशल कोटिंग की है जिससे ये अनब्रेकेबल होता है और ये एक ही दिया आप 2 बार जला सकते हो। सेकेंडली ये जिसका कोंट है, दिस इज फुल नेचुरल पेंटिंग, मतलब एक्रेलिक कलर से यूज़ हुआ है, तो इट इज़ सेफ दैन अदर अवेलेबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट। सेकेंडली जब आपका ये जला के हो गया 2 बार, तब इसको आप रात भर पानी में आप डाल दीजिए भिगोने के लिए। तो सुबह तक क्या हो जाएगा, ये दिया पूरा खुल जाएगा। फिर ये जो कावडंग है इसको, मतलब जो दिया रहेगा, आप वो पौधों में डाल सकते हो फर्टिलाइजर जैसे मैन्योर के नाम पे। तो जो चीज़ हम नेचर से ले रहे हैं वही हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, इस वजह से इको फ्रेंडली एंड सेफ बनता है। बेटा आप इतने छोटे हो और इतनी अच्छी आइडिया आपके दिमाग में कैसे आई? मैम क्योंकि आजकल जो बाहर जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं, मतलब सेव एनवायरनमेंट, और जो बाहर इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं। अभी एमपीसी जो इन्होंने हमको स्टॉल दिया, उन्होंने भी हमको ये थोड़ा मोटिवेट किया ये सब करने के लिए। सेकेंडली आजकल मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब स्पेशली जो ये फ्लेम्स है, बर्निंग से सब बहुत ज़्यादा हो रही है, इश्यूज बहुत क्रिएट कर रही है। इस वजह से मैंने सोचा कुछ इको फ्रेंडली बनाए जो हमारे एनवायरनमेंट को बचा सके। आपने कहा था कि इसको जो है ये टूटता नहीं है, ये भी इसकी खासियत है, इसके बारे में बताइए। ये मैंने जो कोटिंग की है इस वजह से मतलब इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बाहर जो कावडंग दिया अवेलेबल है अमेजोन पे स्पेशली, वो एक तो हाई कॉस्ट में, मतलब जो मैं रेट दे रहा हूँ उसके 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट में, इवन यू कैन चेक। सेकेंडली इसकी जो कोटिंग है ये मेरी स्पेशल कोटिंग है, मतलब दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट, क्योंकि कोटिंग ऐसा इसको दिए को स्ट्रॉन्ग बना दे रहा है कि इसको आप 4, 5, 10 बार भी आप गिराओगे तो बिल्कुल टूटेगा नहीं। ये दिया 2 बार उसके थ्रू जल सकता है। ये दिए की प्राइस क्या है थोड़ा बताएंगे? ये जो सारे छोटे दिए ये हमने 3 रुपीज़ के रखे हैं, क्योंकि बाहर मतलब हम लोग को सेलिंग के हिसाब से मतलब हमने एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के नाम से रखे, इस वजह से हमने अपना प्रॉफिट नहीं रखा है इसमें। ये 5 रुपीज़ के हैं ये सारे मीडियम दियास, एंड दीज आर ऑफ 10 रुपीज़। मैं चाहती हूँ योहान की मतलब आपने इतने प्यारे दिए बनाए, आगे चल के भविष्य में कुछ और भी आप बनाना चाहेंगे? हाँ मैम, मेरे करंट प्रोजेक्ट्स भी इसमें चल रहे हैं। सेकेंडली मतलब इंस्टेड ऑफ दियास, ये दिया तो चल रही है। सेकेंडली मेरे स्टोव्स भी है, चूल्हा भी है। चूल्हा मतलब क्या, जो बाहर जितने भी चूल्हा अवेलेबल है गवर्नमेंट के हिसाब से और जो फार्म्स में यूज़ होते हैं, उसमें एमिशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जब भी कुछ जलाते हैं। लेकिन मैंने एक ऐसा चूल्हा बनाया जो वो चूल्हे का मतलब जो बर्निंग है उसको स्मोकलेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एज पर द कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब बाहर जो स्टैंडर्ड्स है साइंस के हिसाब से, मैं जितना ज़्यादा एयर एंड ऑक्सीजन उसमें डालूंगा उससे क्या होगा, जो अमाउंट है ना कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम होते जाएगा। तो इससे क्या होता है, वो स्मोकलेस होता है। वो मेरा एक करंट प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, उसको बस मार्केट में लाना बाकी है। सेकेंडली मेरे और भी एक प्रोजेक्ट है बेस्ड ऑन द एफिशिएंट बायोमास बर्निंग अपैरेटस। दिस वाज द प्रोजेक्ट ऑफ द स्टोव, ये था। और जो है मैंने एक वुड मेकिंग मशीन का भी किया है, मतलब जितने भी हमारे जैसे घर के कचरा रहता है, ड्राई वेस्ट रहता है, किचन वेस्ट, मतलब जैसे वेजिटेबल पील्स और ये सब जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जब हमारे यूज़ करके हो जाता है वो सब वो मशीन में डालो और वो मशीन उसको ऐसा प्रोसेस कर देगी कि वो एंड में एक वुड के फॉर्म में निकलेगा। और वो जो वो पैलेट्स रहेंगे, मतलब वो जो वुड वो पैलेट्स रहेंगे इटसेल्फ, वो पैलेट्स हम बर्निंग पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पजेस। क्योंकि हमारा सॉलिड फ्यूल और ये सब का बायोफ्यूल का बहुत अभी कंसेप्ट चल रहे कंटिन्यूसली, क्योंकि वो कम होते चाह रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दैट्स वाई वो मेरा प्रोजेक्ट है एंड दैट इज़ इन मतलब प्रोटोटाइप स्टेज, वो अभी में हमारा चल रहा है। मॉडल मेकिंग अभी भी बाकी है। ये मेरे सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। प्लास्टिक को आप रिप्लेस करने के लिए कुछ सोच रहे हैं? हाँ मैम, प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए एज सच तो नहीं है, लेकिन उसका जो मतलब पैलेट्स है, वो पैलेट्स को हम लोग थोड़ा प्रोसेस करके हम करेंगे कि वो थोड़ा एक कंफर्टेबल बन जाए। अभी जैसे कावडंग भी है, अगर मैंने कावडंग को थोड़ा प्रोसेस किया अच्छे से, मतलब उसको टाइल फॉर्म में दिया और उसको थोड़े उस पर प्रोसेसेस किए, तो वो प्लास्टिक को रिप्लेस करने में हेल्प कर सकता है ऑफकोर्स। आप विकसित भारत 2047 ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है, इसको लेकर के आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ मैम, क्योंकि विकसित भारत एक्चुअली मतलब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्योंकि बाहर जितने भी अभी कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, जापान है, दीज आर ऑलरेडी डेवलप्ड। जो टेक्नोलॉजीज और ये सब है वो भारत में भी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ यंग पॉपुलेशन। अभी जैसे ये यूथ फेस्टिवल फिलहाल ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें जितने भी जनों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, साइंटिफिक टर्म्स है, वो सारे बाहर आ रहे हैं। मतलब वो उनको एक स्टैंड मिल रहा है, परफॉर्मेंस का एक स्टेज मिल रहा है कि वो ट्राई कर सके वो अपनी चीज़ें लाने के लिए। और जो विकसित भारत कंसेप्ट है उसमें ये सबका मतलब बहुत अच्छा एनरोलमेंट है। अभी जैसे ये सारी चीज़ें हैं ये सब आगे आनी चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी
बाहर जो मतलब बाहर से जो इम्पोर्ट हुई हुई चीज़ें इधर इंडिया में आ रही है, वो नहीं हो के इंडिया की जो चीज़ें इटसेल्फ जो मेड इन इंडिया कंसेप्ट है वो होना चाहिए, इम्प्लाई होना चाहिए, और उल्टा इंडिया की जितनी अच्छी चीज़ें वो बाहर जानी चाहिए। आई थिंक वेरी गुड, थैंक यू। एंड ऑल्सो मोदी जी ने जैसे अभी 22 अपना जनवरी को राम मंदिर का जो ओपनिंग है उसके लिए दिया, मतलब मैं चाहता हूँ कि सारे खरीदें, अपने घर पे लगाएं, जिससे क्या होगा मतलब एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि राम जी का मंदिर को मतलब वो पोजीशन के लिए बहुत टाइम लग रहा था एज पर द इश्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो अभी वो फिलहाल मतलब फुलफिल हुआ है मोदी जी के कारण, दैट इज़ अ लॉट थैंकफुल फॉर देम। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब प्लीज़ काउडंग दियाज लिए, इको फ्रेंडली लीजिए, एंड अपने घर पे एक मीन्स ट्रिब्यूट जैसे आप उसको लगाएं। थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन, अभी आपको कुछ गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कुछ यस, उसके बारे में बताइए। अभी मैंने करेंटली मेरा जो स्टोव था उसमें MSINS मतलब महाराष्ट्र का एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है वो, जिसमें वो लोग सीड फंडिंग करते हैं फॉर योर प्रोजेक्ट्स। मतलब मेरे जैसा प्रोजेक्ट जो था मेरा ऑलरेडी रेडी स्टेज में, बट आई नीड मनी फॉर दैट, फॉर द पोजीशन, उसके आगे ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए मैंने मतलब MSINS महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म था उसको अप्रोच किया कि वो लोग मेरे को फंडिंग दे उससे मेरे को, और उसमें मैंने मतलब जो प्रेजेंट किया अपना मॉडल वो उनको अच्छा लगा। इससे क्या हो गया, उन्होंने मेरे को 1 लाख सीड फंडिंग ग्रांट की है, जिससे फॉर माई फर्दर प्रोजेक्ट्स और ये सब, क्योंकि वो जो चूल्हा इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मीन्स द पुअर पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, तो उनके लिए वो मेरे को 1 लाख सीड फंडिंग मिली है, उससे मतलब मैं अपना बनाना स्टार्ट करता हूँ, प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता आप हूँ। अपने पढ़ाई से समय कैसे निकालते हो? मैम पढ़ाई तो मतलब जितना है मैं उतना बरोबर कर लेता हूँ, लेकिन मतलब कुछ जो रात का टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम जो मतलब लगता है कि मतलब थोड़ा वेस्ट हो रहा है, उसको यूटिलाइज करने के लिए ये सब मतलब थिंकिंग चलता रहता है। बिकॉज मतलब मैं कभी पोएम्स लिख देता हूँ या फिर कभी कुछ रहते हैं, ये प्रोजेक्ट्स ये सब के कंसेप्ट हैं और कंसेप्ट मेरे बहुत ज़्यादा मन में माइंड में है, तो वो सब इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि वो टाइम मिले मेरे को। तो मतलब साइड बाय साइड इट इज़ लाइक अ साइड बाय साइड प्रोसेस। अच्छा, आप जैसे जो बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मोबाइल एडिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा कंसेप्ट मतलब फॉर एवरीवन, कि मोबाइल एडिक्ट की वजह से ही थोड़ा इश्यूज ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर जन के अंदर थिंकिंग है, सबके अंदर है, बट दे हैव टू यूज़ इट। जस्ट बात वही आती है क्योंकि हम सब एक ही हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस, हम लोग को बस वो यूज़ करना आना चाहिए। अगर हमने बराबर इसका इस्तेमाल किया ना, सो एवरी वन कैन बी अ साइंटिस्ट एंड एवरी वन कैन मेक इनोवेशंस।